हम बात कर रहे थे कोचिंग संस्थानों के भविष्य के बारे में, साथ ही वैसे छात्र छात्राओं के बारे में जो लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से झारखंड लौट आए, कोटा सहित अन्य जगहों से। जानने की कोशिश करें कि क्या रांची में वो क्षमता है कि रांची को ही कोटा बना दिया जाए, किसी भी छात्र को कोटा राजस्थान ना जाना पड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बायोम इंस्टीट्यूट में, जो मेडिकल साइंस की तैयारी के लिए यानी कि डॉक्टरी की तैयारी के लिए सबसे अहम संस्था मानी जाती है। बायोम के संचालक निदेशक पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि बड़ी संख्या में छात्र लौटे कोरोना की वजह से, कोटा से, अन्य जगहों से, दिल्ली से भी लौटे। क्या रांची में वो क्षमता है कि क्यों ना हम ऐसी सुविधा दें कि कोटा इसी को बोला जाए? जी, रांची में ऑलरेडी ऐसी क्षमता है, ऐसे फैकल्टी हैं, और जहां तक कोटा और रांची की बात है तो मैक्सिमम बच्चे जो रांची में, अभी हमारे संस्था में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कोटा से रिटर्न होके और फिर हमारे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और आप रिजल्ट्स का भी अगर देखते हैं तो यहाँ भी 100 में हमेशा ही कोई ना कोई बच्चा होता है, 200 500 में बच्चे होते ही हैं। तो टॉपर्स भी यहाँ से जाते हैं, और मास में अगर देखें तो हमारे यहाँ से भी लास्ट टाइम लगभग 140 बच्चे गए, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिए बच्चे नीट के लिए लगभग 1000 बच्चे हमारे संस्था से दिए। तो रेशियो अगर देखें तो हमें लगता है कि ये कोटा से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स होता है रेशियो के हिसाब से। कई बार होता क्या है कि चीज़ों की मार्केटिंग में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। ये मानकर चलिए कि कोटा के पास कैपिटल ज़्यादा है, मार्केटिंग करने में वहाँ के लोग ज़्यादा एक तरह से तंदुरुस्त बोल सकते हैं कि ज़्यादा काबिल है। क्या सर आपको लगता है कि रांची में बेहतर शिक्षक हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान भी हैं, कहीं ना कहीं कोटा इसलिए हावी पड़ता है कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है? बिल्कुल ये है, क्योंकि आप आईआईटी का रिजल्ट देखिए या नीट का रिजल्ट देखिए तो आपको दोनों में ही यहाँ पे रांची से बेहतर रिजल्ट हर एक साल आपको मिलता है। 100 में, जैसा कि हम पहले भी बताया कि 100 के अंदर भी रैंक होता है। और जहाँ तक कोटा की बात है तो यहाँ पे बच्चे ये देखते हैं कि मास लेवल पे बच्चे वो कोटा जाते हैं, तो उन्हें फॉलो करने के लिए बहुत सारे बच्चे कोटा चले जाते हैं। कि वजह मानते हैं सर कि रांची क्यों नहीं, जबकि यहाँ कोचिंग है, कोटा ही क्यों? कोटा का रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद क्या है कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहते हैं कि हर चीज़ पे वो टोक टाक नहीं करें, तो उस कारण से भी बहुत सारे बच्चे वो दूर रहने के कारण से वो कोटा जाना पसंद करते हैं। पेरेंट्स को सिंसियर होना पड़ेगा और साथ ही हमारे सरकारी तंत्र को भी थोड़ी और सुविधा देनी होगी। कई शिक्षक भी हैं बायोम के। सर, सीधा सवाल, क्या रांची कोटा बन सकता है? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल बन सकता है। रांची में हम लोग जो सुविधा देते हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो कई बार कोटा के फैकल्टी से भी बेहतर देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल यहाँ पढ़े हैं और 1 साल की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, तो कोटा जाने के बाद यहाँ के टीचर्स का नोट्स मंगाते हैं, और जब उनका 1 साल में वहाँ रिजल्ट नहीं होता है कई बार, तो यहाँ वापस आते हैं, और जब यहाँ वो वापस आते हैं तो उनका रिव्यू होता है कि यहाँ जो पढ़ाया गया वो कोटा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाया जाता है। मतलब यह कि सब्जी किसी और की, तारीफ कोई और पा रहा है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि रांची में जो शिक्षक हैं या फिर जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल है, वो कंपैरिजन में क्या है कोटा के मामले में? जैसे कि शिक्षा के स्तर को या रिजल्ट्स को अगर आप काफ़ी लंबे समय से आप देखते भी आ रहे होंगे, जो भी ऑल इंडिया के एग्जामिनेशंस होते हैं, लाइक यूपीएससी है या किसी भी स्टेट लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जो बिहार, झारखंड या यूपी के होते हैं, यही लोग उससे निकालने में सफल होते हैं। तो जरा आप खुद समझ सकते हैं कि जब यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जो एस्पायरेंट हैं, अगर वो बिहार, झारखंड, यूपी के ही लोग निकालते हैं, तो मेडिकल भी क्यों नहीं? मेडिकल में तो जहाँ तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस से अपने देखा हुआ है कि जो भी कोटा के जो अति प्रतिष्ठित जो भी शिक्षकगण हैं, वहाँ के जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, वो अगर आप छानबीन करें तो वो बिहार, झारखंड या यूपी से ही बिलोंग करते हैं। तो यहीं के लोग जो अति शिक्षित लोग हैं वहाँ पर जाते हैं। और हम लोग अब जबकि कोविड-19 का सब कुछ आ गया है, चीज़ें कब तक संभलेंगी, कब तक वैक्सीन आएगा, कब तक मेडिसिन आएगा, कहना मुश्किल है। तो क्या सीन देख पा रहे हैं, कैसे कोचिंग संस्थान चलेंगे आगे? सर, इसके साथ तो जीना सबको सीखना ही होगा। हम लोग को अपने बचाव के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। मास्क के साथ देखिए, लोगों की जो शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य को हम लोग नहीं टाल सकते, वैसे शिक्षा को भी टालना संभव नहीं है।
जैसे ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को लंबे समय तक बंद करके रख दिया जाए तो जो MBBS के जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। उनकी तो एडमिशन्स उनको लेने ही, क्योंकि कॉलेज तो आपको खाली रखने नहीं है। और दैट मीन्स अगर आगे आपको फर्दर एडमिशन लेने हैं तो उसकी पहले की जो सेवा है, दैट मीन्स जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं, तो बेसिकली इसको भी खोल कर ही रखना होगा। डिस्टेंसिंग से ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि अपने आप को हम कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं, बचा कर रख पा रहे हैं। मास्क अच्छे से लगाने होंगे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्रतिदिन लगभग एक बार हम लोग इसको सैनिटाइज करते हैं पूरे ऑफिस। मिलाकर आप इसे यूं समझ सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस का प्रकोप है, अब सीधे सीधे आप यह मानकर चलिए कि आपको अपना बचाव करना है तो आपको अपनी सुरक्षा खुद भी करनी होगी। ये जो कोचिंग क्लासेज होंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, संभवतः कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आएगी। 1, 2, 3, उसके बाद 4, उसके बाद एक और छात्र 5, यानी कि कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। यदि कोविड-19 के बाद कोचिंग सेंटर खोले जाते हैं, तैयारियां शुरू होती हैं, कुछ छात्राएं भी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रांची में वो क्षमता है। आप लोग कोचिंग संस्थान में पढ़ रही हैं, जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, कई ऐसी आपके दोस्त होंगी जो कोटा में पढ़ती होंगी, क्या बातचीत होती है, क्या रांची में वो क्षमता है कि यहाँ पर वो सुविधाएं मिलें, या फिर अभी जो सुविधाएं हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ, रांची में वो सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध है जो रहनी चाहिए, और यहाँ की सुविधाओं को हमेशा कम माना जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पर यहाँ वो सारी सुविधाएं हैं जो कोटा में मिलती हैं। अंडर एस्टिमेट कौन करता है, कौन सा तंत्र, ये आपके माध्यम से होता है, स्टूडेंट लेवल पे है, या शिक्षकों की तरफ से बातें नहीं हो पाती हैं? ये स्टूडेंट लेवल पे, स्टूडेंट की सोच है ये कि हाँ कोटा पे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ जाएंगे, बट यहाँ भी ये कोटा से कुछ कम नहीं है, यहाँ भी वो सारी चीज़ें हैं जो कोटा में हैं। बिल्कुल, कई बार परसेप्शन बनाने की बातें हो जाती है, और परसेप्शन बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी कि आपके पड़ोस का बच्चा कोई कोटा गया, वो उनसे माउथ मार्केटिंग हो रही है कि अमुक व्यक्ति कहाँ पढ़ता है, तो कोटा, तो अगली की भी इच्छा होती है कि कोटा जाना है मेरे बेटे को। सर, परसेप्शन बन गया ऐसा कोटा में, या फिर सही में चीज़ें हैं? नहीं, देखिए, अगर ऐसी चीज़ें होती तो जो भी बच्चे जाते हैं सारे के सारे बच्चे का रिजल्ट हो जाता, लेकिन ऐसा तो कहीं से दिखता भी नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में, पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है कि जितने भी बच्चे जाते हैं उसमें से कुछ ही बच्चे का रिजल्ट हो पाता है, बाकी बच्चे फिर से लौटते हैं और फिर से वही लोकल स्टेट में और लोकल टाउन में ही बच्चे पढ़ के फिर से रिजल्ट बनाते हैं। यानी कि मतलब यह निकल कर आया कि आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक पढ़ाई करनी है और फिर लौट कर 3 चैप्टर में जाना है, तो इससे बेहतर है कि आप रांची में ही रहकर 1, 2, 3, 4 करके चैप्टर वाइज पढ़ते रहें। सुविधाएं यहाँ भी हैं, रांची में भी हैं, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अपने आप को कोटा के चक्कर में ना फंसाए। राजधानी रांची आने वाले दिनों में कोटा बन सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है।